हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जो अप्रैल में जेई अटेम्प्ट है, आप सब बहुत प्रिपेयर कर रहे होंगे। लास्ट में हमने एक वीडियो लेकर के आया था जिसमें आपको एलआर सर्किट के बारे में बताया था, और मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी आएगी उसमें हम लोग बात करेंगे एलआर सर्किट से रिलेटेड या फिर एलसीआर सर्किट से रिलेटेड, चाहे वो एसी और डीसी दोनों का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जो पीवाईक्यू में आया हुआ है, जो पहले लास्ट ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा कि आप थोड़ा बहुत एसी को भी रिवाइज करके आओ, और जो लास्ट में हमने जो वीडियो बनाया है जिस पर एलआर बेस्ड है, एलआर सर्किट पर, आप उसे ज़रूर पढ़ के आओ, उसे ज़रूर देखो एक बार। 15-20 मिनट का वीडियो है, आप उसे एक बार 1.2 पर 1.5 पर आप ले करके उसे देखिए। और जिस भी बच्चे का प्रिपरेशन अभी जेई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं वो ज़रूर देखिए उसको, और आपका प्रिपरेशन में डेफिनेटली एक कैटलिस्ट का काम करेगा ये, अगर आप ठीक ठाक प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंडॉक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है, और मेरा नाम रजनीश है, और मैं आपको एलआर सर्किट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट हमने पीवाईक्यू से ही उठाया है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी एट विच करंट एम्पलीट्यूड इन एलसीआर सर्किट, LCR series circuit becomes 1 by root 2 times its maximum value R 212 radian per second and 232 radian per second. The value of resistance in the circuit is R, which is 5 ohm, ये हमें दे रखा है। तो एंड हमें पूछा है द सेल्फ इंडक्टेंस इन द सर्किट इज, तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस की बात करनी है कि कितना होगा। बेसिकली हमें सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L होता है, हमें L पता करना है कि L कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप सबको इसी में एक बात आप सबने पढ़ा होगा, और वो ये है कि आपका अगर ये पावर का है सिचुएशन और ये अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो आपने एक पढ़ा होगा एक सर्किट, ये राइट, इस तरह का एक डायग्राम देखे होगे आप, और इसमें ये वाला पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, जिसको आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हो। राइट, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप सबको पता होगा, एसी में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट मैक्सिमम पावर सप्लाई करता है, इसका ये भी मतलब है कि करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जब आपका करंट रेजोनेंस सर्किट पर मैक्सिमम होगा पावर, तो करंट भी आप अगर देखोगे तो मैक्सिमम होगा, इसको आई मैक्स ले सकते हो। बट जहाँ पर पावर हाफ होगा, मान लो इस पॉइंट पर पावर हाफ हो रहा है, ये वाला पॉइंट पे, तो इसको P/2 कह सकते हो। जब आपका पावर हाफ होगा, क्योंकि पावर के लिए जब भी आप पावर हाफ होगा तो आपका जो आई मैक्स होगा उसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, Im/√2। ठीक है, क्योंकि पावर के लिए वी आई लेते हैं, और वी आई में क्या होता है, हमारा आरएमएस वैल्यू होता है, और आरएमएस वैल्यू कितना 1/√2 होता है। तो आपका पावर हो जाएगा यहाँ पे, जैसे वहाँ पे हाफ करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा Im/√2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला भी है कि ये Im/√2 हो जाता है, और इस वैल्यू को हम कहते हैं ओमेगा 1, इस वैल्यू को कहते हैं हम ओमेगा 2। ठीक है, और एक पॉइंट आता है जिसका नाम है बेंड विड्थ। बेंड विड्थ, तो बेंड विड्थ क्या होता है, ओमेगा 2 माइनस ऑफ ओमेगा 1, जिसकी वैल्यू होता है R/L। देखो, जब भी हम रेडियो सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो उसमें एक बैंड होता है, राइट। आप 93.4 इस तरह का कोई बैंड सुने होंगे, रेड एफएम, ये सब सबका एक सेपरेट बैंड होता है। बैंड का मतलब उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर वो ऑपरेट होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसी भी सर्किट का वो फ्रीक्वेंसी होता है जिस पर वो सिग्नल को कैच करता है, मतलब सेलेक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा बैंडविड्थ कम होगा किसी भी रेडियो स्टेशन में, जिसका बैंडविड्थ कम होगा वो उतना ही बेहतर परफॉर्म करेगा, उतना ही पावर का लॉस होगा, मतलब इंफॉर्मेशन बहुत 100% एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो ये सब तो अलग बात है, लेकिन आपको जो समझना है वो बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ होता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब कि जो हाफ पावर पर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बैंडविड्थ कहते हैं, जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं, और उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू होता है 1/√2। आप सबने ये पढ़ा होगा ऑलरेडी, मैं इसका यूज करने वाला हूँ। हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी एट विच करंट एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना बन जाता है, 1/√2 टाइम्स बन जाता है। देखो कितना बन रहा है हमारा, 1/√2 टाइम्स बन रहा है। अगर हमारा 1/√2 टाइम्स बन रहा है, और ओमेगा 1 और ओमेगा 2 की वैल्यू देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, ओमेगा 1 इज व्हाट 212, ओमेगा 2 इज व्हाट 232, ये दे रखा है रेडियन पर सेकंड, इसका यूनिट है। ओके, तो आप इसको देखो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। तो हमने अभी बताया आपको कि
ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कितना होगा, दैट इज व्हाट बैंडविड्थ। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज डेल्टा ओमेगा विच इज नथिंग बट आर बाय एल। और इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, अगर सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 232 माइनस 212, कितना हो जाएगा 232 माइनस 212 विच इज व्हाट, ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, 20 आ गया रेडियन पर सेकेंड, आप इसको बोल सकते हो 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको आर भी दे रखा है, एल पूछा है, तो एल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, आर बाय डेल्टा ओमेगा। आर कितना दे रखा है आपको 5, और एल कितना दे रखा है, सॉरी एल तो पूछा है, डेल्टा ओमेगा हमने कितना निकाला 20, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0.50 फिर 25, ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, और हमें पूछा है मिली हेनरी में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 250 मिली हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, 250 मिली हेनरी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आई थिंक 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हम देखते हैं कि और क्वेश्चन क्या है। चलो ये इसको क्लोज करते हैं। ठीक है गाइस, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो इस क्वेश्चन को आप, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आप अगर इसे देखेंगे तो हमें बोल रहा है कि फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आप 100% जो पुराना वाला हमारा इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो है ना, आप उससे जरूर देखो जाकर के, आपको समझ आएगा कि इसका क्या मतलब है, इस सर्किट को कैसे डील करते हैं। मैंने आपको वहां पर बताया था कि t इक्वल्स टू 0 जब ग्रोथ ऑफ करंट होगा, जब क्या होगा, ग्रोथ ऑफ करंट, ये ग्रोथ हो रहा है ना यहाँ पर, तो जब भी आपका ग्रोथ ऑफ करंट होगा तो t इक्वल्स टू 0 पर ग्रोथ ऑफ करंट में आप सिचुएशन देखो, t इक्वल्स टू 0 पर क्या होता है, सर्किट में करंट 0 होता है। आप इक्वेशंस जाकर के देखो, हमारे पास करंट का इक्वेशन होता था I इक्वल्स टू आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी आर टी बाई एल। ठीक है, ये होता है, तो ये इक्वेशन होता था हमारे पास करंट का। आप जाकर के इसको देखो, और इसमें आप टी की वैल्यू 0 डालोगे, टी की वैल्यू जैसे आपने जस्ट आफ्टर क्लोजिंग बोला, टी की वैल्यू 0 डाल के देखो, जैसे 0 डालोगे एनीथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, आपका करंट 0 हो जाएगा। और सर्किट ये जो वापस इंडक्टर वाला सर्किट है, इसको आप एक ब्रेक टूटा हुआ सर्किट की तरह समझ सकते हो। ठीक है, जब आपको यहाँ तक क्लियर है तो वो एक और बात देखो, अब क्या करेंगे, हमारे पास ये सर्किट, तो ये वाला ब्रांच टूट गया हमारा, ब्रेक हो गया। अब जो करंट होगा ना आपका गाइस, वो इसी में जाएगा ओनली। तो आपके पास रेजिस्टेंस कितना है 2 और प्लस 4, इसमें तो जाएगा नहीं, ये सर्किट टूट गया नहीं, तो इधर कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो आपके पास हो गया आर इक्वलेंट कितना बन जाएगा सर्किट का 6, कितना बनेगा 6। अब ये 6 हो गया, वोल्टेज भी आपके पास 6 हो गया, तो आई कितना हो जाएगा आपका, बोलो, आई हो जाएगा वी बाई आर कर दो आप, वी 6 आर इज 6 विच इज 1 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया। ठीक है, ये इसका इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर जिसको ये वीडियो में ये कैसे ब्रेक हो रहा है, क्यों ब्रेक हो रहा है, इससे प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखो जाके, आपको 100% समझ आएगी। ठीक है गाइस, समझ आ रहे हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लाइट ऑफ 50 वाट 100 वोल्ट लैंप इज कनेक्टेड इन द सीरीज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस, और वोल्टेज जितना दे रखा है फ्रीक्वेंसी। तो आप क्या करो, एक बल्ब ले लो, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दो, साथ में एक कैपेसिटर दे रखा है, सीरीज आरसी सर्किट आप इसको बोल सकते हो। बेसिकली ये आर है, ये सी है, और आपके पास जो वोल्टेज है वो इतना इस तरह से दे रखा है, दिस इज व्हाट 250 हर्ट्ज। ठीक है, ये दे रखा है आर दे, बेसिकली ये बल्ब है, बल्ब के लिए कुछ स्पेसिफिकेशन दे रखा है, 50 वाट का बल्ब है, और इसका रेंज ऑफ वोल्टेज है 100 वोल्ट। ठीक है, तो आपको पता है पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर, आपने पढ़ा होगा, तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर मतलब आपके पास 100 है, इंटू 100 कर दो बाय पावर विच इज़ 50 विच इज़ नथिंग बट ये आ गया आपका 200, राइट। ये 200 आ गया, तो आप वापस से एक सर्किट बना लो, इसको एक 200 वाला रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर डालो, एक बैटरी डालो, और फटाफट से। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन के ये इस क्वेश्चन में आप कंफर्ट नहीं हो तो प्लीज़ आप इसे आरसी सर्किट जाकर के कैपेसिटर में ज़रूर देखो। यहाँ पर कितना है हमारे पास, दिस इज नाउ 200 ओम, और सी इज़ व्हाट हमें दे रखा है, अभी मैं सी को सी रखता हूँ एज इट इज़। ठीक है, ये हमारे पास 200 दे रखा है और 50 हर्ट्ज। ठीक है, एक बात आपने पढ़ा होगा कि V
सबसे पहले देखो यहाँ की वोल्टेज दे रखा है, तो हम यहाँ से करंट निकाल लेते हैं। इस वाले सिचुएशन में वोल्टेज कितना दे रखा है, इसका 100 वोल्ट है, और ये सीरीज में है, देखो सीरीज में है ना, तो सीरीज में है तो आपके लिए इजीली ये पता चल करना आसान हो गया ना कि आप इजीली जान सकते हो कि करंट दोनों में सेम जाएगा, क्योंकि सीरीज में आर और सी में करंट सेम जाएगा। अगर इसकी वोल्टेज करेंगे, देखो आपको 100 दे रखा है, तो आई कितना हो जाएगा, आप आई को वी बाई आर होता है, वी कितना है 100, आर कितना निकल गया है 200 आया, तो विच इज 1/2, करंट आपके पास 1/2 आया। और एक बात सबको पता है कि जेड निकालते कैसे, सब जानते हो ना, जेड इक्वल टू होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, ये बात जानते होगे आप। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। अरे अगर ये नहीं फील आ रहा है तो आई जेड करो ना, मतलब आई आर करो ना, ये तो जानते होगा यार। तो अगर आप ये जानते हो तो जेड तो क्या है, इम्पिडेंस है, नेट इम्पिडेंस है सर्किट का। तो आप देखो अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है तो क्या आप v के लिए भी ऐसा नहीं लिख सकते हो, v इक्वल्स टू रूट अंडर वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, कर सकते हो ना जी। v कितना है, नेट वोल्टेज कितना दे रखा है 200, आर का वोल्टेज कितना दे रखा, इट वाज गिवन 100 वोल्ट, 100 वोल्ट का करो स्क्वायर प्लस वीसी कितना है, वीसी को एज इट इज रखो यार, चाहिए हमें, स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम्स और ये प्लस वीसी का स्क्वायर। एग्रीड और नॉट, बताओ ये कितना बन जाएगा, 30,000 हो जाएगा। ओके, वीसी इक्वल्स टू वीसी का स्क्वायर, वीसी कितना हो जाएगा आपके पास, तो √3 टाइम्स ऑफ 100 इक्वल्स टू वीसी। दिस इज व्हाट वीसी, समझो बालक, समझ आया यहाँ वीसी। अब सोचो कैपेसिटर के अक्रॉस भी करंट आपने माना कि वही जाएगा, तो देखो ना आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा v बाई एक्सी, अरे v बाई आर, वही वाला आर जिसको एक्सी बोल रहे हो अभी, तो एक्सी निकल के आ जाएगा आपके पास, v कितना दे रखा है विच इज अभी निकल के आया, v कितना है 100√3, आई कितना है आपके पास 1/2, तो इसको 2 कर दो ना यार डायरेक्ट 2, तो ये हो जाएगा 200√3, ये आपके पास एक्सी आ गया। और सुनो एक्सी आ गया ना, अब चिंता मत करो, एक्सी आ गया तो आपको चाहिए क्या यार, आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो एक्सी इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सी इक्वल्स टू 1/ω_c, ठीक, एक्सी की वैल्यू आपके पास पड़ा हुआ है, तो दिस इज व्हाट, और ओमेगा की वैल्यू आप देखो ये 50 है। अब किसी को ये समझना है ओमेगा कैसे निकालते थे यार, देखो 2πf 50 100 हो जाएगा 100 पाई, दिस इज व्हाट, अरे देखो f इज 50 डालो यहाँ पर, तो 100 पाई हो गया, 100 पाई सी इज व्हाट, सी दे रखा है हमें 50 इंटू पाई √x, ठीक है, तो पाई से पाई हटाओ तो आपके पास आ गया कितना, ये वैल्यू आ रहा है दैट इज 200√3 इक्वल्स टू √x बाई 1 2 3 4, सॉरी एक ज़्यादा हो गया, 0 इसको हटाओ, ठीक है, तो ये हो गया 5000। एक और बात सुनो यार, कैपेसिटेंस जो दे रखा है ना माइक्रो फैरेड में दे रखा है, समझे, माइक्रो का मतलब समझते हो, नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या करूँ, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास +6 भी रहना चाहिए, तो ये 3 को हटाओगे यहाँ से तो ये 3 ही बचेगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपके पास हो गया 200√3 इक्वल्स टू व्हाट 1000√x, ठीक है, ये बन रहा है आपके पास, इस 30 को यहाँ से हटाओ, अरे एक रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी बचेगा 10, दिस इज व्हाट 10, और ये हो गया हमारे पास 2√3 इक्वल्स टू व्हाट 10√x, ठीक है, आप क्या करो स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 3 और ये हो जाएगा 100x, तो हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 100, x चाहिए ना यार, तो x इक्वल्स टू कितना होगा 12/100, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा हमें, ठीक है, x की वैल्यू पूछा है, यहाँ से निकाल लो आप x की वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से x निकल जाएगा। आई होप आप सबको समझ आया होगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, इसमें करना क्या है बेसिकली आपको ये v निकालना है, vc निकालना है, vc निकल के आपको यहाँ से xc निकल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना, मैं वे ऑफ मेथड बता रहा हूँ, फोकस आप उस पर करो। आई आपके पास दे रखा है, आपके पास xc निकल के आ गया, xc की वैल्यू होता है 1/ω_c और xc की वैल्यू हमने निकाल रखा है दिस, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 100 पाई हो गया, c की वैल्यू हमें दे रखा है 50 और पाई √x ऊपर चला गया, माइक्रो दे रखा है, माइक्रो को ऊपर ले गए +6 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करो आपके पास ये आएगा, x निकल के आ जाएगा। दिस इज द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन।
तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, एज शोन इन फिगर द स्टडी बोला है इन स्टडी स्टेट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ध्यान से सुनो, चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। स्टडी स्टेट का मतलब समझते हो, T इक्वल्स टू होता है। स्टडी स्टेट का मतलब होता है गाइस, जस्ट सेकेंड, स्टडी स्टेट का मतलब होता है आपका इन्फिनिटी। इन्फिनिटी टाइम कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। आप सबको मैंने लास्ट वीडियो बोला है, देखने के लिए आप जरूर देखो। और T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आपको पता चलेगा कि T इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो कैपेसिटर होता है वो टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है, मतलब इन्फिनिट रेजिस्टेंस हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये सर्किट कोई काम का नहीं है। आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप आर इक्विवेलेंट देखोगे तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1010 ओम। ठीक है, इसको ओम बना दो। तो 1010 ओम हो गया। ई आपके पास दिया हुआ है 10 वोल्ट। आपको चाहिए कि आई निकालो। आई का कितना होता है, वी बाई आर। वी कितना है आपके पास 10, आर कितना है 10। ये कैंसिल हो गया तो आपको 1/11 एम्पियर करंट मिल गया। चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर कुछ इधर उधर हो रहा हो जरूर देख लेना। अभी हम बात कर रहे हैं कंसेप्ट पर, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो स्टडी स्टेट में आपको चार्ज पूछा है, चार्ज कितना स्टोर होगा। अब सुनो, चार्ज स्टोर अगर आपको निकालना है तो डेफिनेटली आप एक बात समझो कि मैंने बोला कि इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा, बोला ना। अगर इस सर्किट में करंट नहीं जाएगा तो इस रजिस्टर का कोई काम नहीं। रजिस्टर का काम ही होता है पोटेंशियल को ड्रॉप करना, और ये रजिस्टर में कोई करंट ही नहीं आ रहा है, पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा ही। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा। मतलब इस यहाँ पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी होगा ही नहीं यार। मतलब दिस और यहाँ का पोटेंशियल चाहिए। यहाँ का पोटेंशियल के लिए आप इतना समझ सकते हो, टोटल करंट आ गया और यहाँ का पोटेंशियल इसमें लगाओ। कितना लिख सकते हो इसको, V इक्वल्स टू आई आर। V कितना निकालना है आपको, डेल्टा V, मतलब यहाँ और यहाँ का वोल्टेज है डेल्टा V बेसिकली है। तो डेल्टा V इक्वल्स टू आई। आई कितना दे रखा है 1/11 और R कितना दे रखा है 10। तो आपके पास 100/11 आ गया वोल्टेज, है ना। 100/11 वोल्टेज आ गया। तो Q चार्ज पूछा है, चार्ज स्टोर Q इक्वल्स टू CV होता है गाइस। C कितना है आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ और वोल्टेज कितना है 100/11। एक जीरो यहाँ से ले लो इधर, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 110 हो जाएगा और ये ऐसे आ गया 1 0। तो आपके पास हो गया 10 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, ये चार्ज इतना बेसिकली आपके पास 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। माइक्रोन दे रखा है आंसर। चलो ये 10⁻⁶, तो आज इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका आंसर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। और जिसका भी चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट में एग्जाम देना है उसको जरूर ये सब क्वेश्चन करके जाओ आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑलरेडी अभी हमने किया है, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन देखो, इसको कैसे करना है आपको। वीडियो ज़्यादा बढ़ाना हो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ। आपके पास सीरीज LCR सर्किट दे रखा है, मतलब आपके पास एक L भी दे रखा है। क्या दे रखा है देखो ना यार, क्या दे रखा है आपको, L दे रखा है, R दे रखा है। अच्छा, R में यहाँ पे ओम होगा, थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर आ गया, ठीक है। एंड इट इज कनेक्टेड टू एन AC वोल्टेज ऑफ this volt at the frequency of 60% lower than the resonant frequency. The amplitude of current will approximately. तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट पूछा है, मतलब आप समझ लो कि आई नॉट पूछा है। क्या पूछा है, आई नॉट पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आपका बोल रहा है बनाओ एक सर्किट, बनाओ, एल बनाया, आर बनाया, सी बनाया। ये बनाने के लिए जिसको नहीं आ रहा है उसका कोई उद्धार नहीं कर सकता, पर आप जरूर देखो इसको। ये 50 वोल्ट है आपके पास। एल जो दे रखा है वो कितना है 0.01 हेनरी दे रखा है। आर की वैल्यू 10 ओम दे रखा है और सी जो है सी इज व्हाट 1 मिली फैरेड दे रखा है गाइस। यूनिट पे बहुत ध्यान दिया करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होता है 1/√LC होता है गाइस। ध्यान दो, नहीं दोगे तो क्या होगा तुम समझ ही रहे हो। एल और सी, एल कितना है आपके पास 0.01, सी कितना है सी व्हाट 1 इंटू 10⁻³ समझ रहे हो। देखो मैं इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। जहाँ से आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आएगा, जो भी वैल्यू आएगा इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसका 60% लोअर देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब ये जो भी फ्रीक्वेंसी होगा उससे 60% कम फ्रीक्वेंसी पर ये सर्किट चल रहा है। मतलब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी लिखोगे इसके 60% तो मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा इसको 0.4
इंटू ओमेगा आर कर देना, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। इतना फ्रीक्वेंसी पर मतलब 40% पे ये चल रहा होगा, ठीक है। 0.4 क्यों कह रहा हूँ, 40% हो गया, बाय 100 करोगे 0.4 आ जाता है, 0.4 इंटू 30 करोगे आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। उसके बाद करंट पूछा है, करंट के लिए आपके पास क्या लिखना है, आपको करंट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू वी, वी इतना 50 बाई जेड। जेड निकालने का आपके पास आसान सा तरीका है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्सी का स्क्वायर करोगे, ठीक बात है, ठीक है। एक्सएल निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सएल के लिए ओमेगा एल होता है, एल दे रखा है गाइस, ओमेगा यहाँ से निकलेगा, इसको पुट करोगे, ठीक है। एक्सी के लिए कितना होता है, 1 बाई ओमेगा सी होता है, वीडियो बढ़ाना हो इसलिए बता रहा हूँ, ओमेगा यहाँ से अगेन पुट करोगे, आपके पास एक्सएल एक्सी आ गया। आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो 10 और इस यहाँ से जेड आएगा और आई मिल गया आपको, ठीक है। अच्छा एक और बात सुनो, यहाँ पर आई थिंक आपको एम्पलीट्यूड पूछना, तो ये जो करंट आएगा ना आपको ये आर एम एस आएगा, क्या आएगा आपको आर एम एस आएगा, पर आपको आई नोट चाहिए तो क्या करोगे, तो देखो आई नोट बाई रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे। तो आप क्या करना है इस क्वेश्चन में, आई नोट इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ आई आर एम एस कर देना, ठीक है, ये आपका रिजल्ट दे देगा आपको। ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको। चलो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। देखो एक क्वेश्चन और लिया है हमने, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये भी 22 में आया हुआ है क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एट हायर फ्रीक्वेंसी, देखो क्या बोला है, इस बात को आप पकड़ो, हायर फ्रीक्वेंसी पर क्या हो रहा है, नहीं पकड़ोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, समझो बात को। हायर फ्रीक्वेंसी बोला है, हायर फ्रीक्वेंसी पर आपको एक बात समझनी होगी गाइज, हायर फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, देखो एक्सेल तुम जानते हो ना, एक्सेल होता है ओमेगा एल, ओमेगा एल हायर फ्रीक्वेंसी करो मतलब ओमेगा को बढ़ा रहे हो, मतलब एक्सेल को बढ़ा रहे हो, ठीक है। अगर ये बढ़ा रहे हो आप तो कोई भी इंडक्टिव सर्किट जो है ना, अगर एक्सेल बहुत ज़्यादा हो गया यार ब्रेक हो जाएगा, समझो बात को, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और सिमिलरली एक्सी जो सर्किट होगा वो ओमेगा सी होता है, अगर तुमने इसको हाई किया तो इसको लो करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है। अगर तुमने ऐसा किया तो अगर ये लो हो जाएगा तो कोई भी कैपेसिटिव वाला जो ब्रांच है वो प्लेन वायर की तरह बिहेव करेगा, ठीक। तो इस सर्किट में देखो एट हायर फ्रीक्वेंसी बोला है तो यार ये ब्रेक हो जाएगा, और एल कहाँ दिख रहा है आपको, ये ब्रेक हो जाएगा, बाकी जहाँ कैपेसिटर वो प्लेन बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, और यहाँ भी प्लेन बन जाएगा, यहाँ भी प्लेन बन जाएगा, यहाँ भी प्लेन बन जाएगा। तो मैं एक बार रीड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से, चलो उसका तो कोई काम का ही नहीं है, इसको छोड़ो। आपका सर्किट ऐसे आएगा, ऊपर ये टूट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक रजिस्टर मिलेगा आपको ओनली, और यहाँ पर एक 4 ओम का है, और ये भी जुड़ जाएगा, यहाँ से भी एक 4 ओम का दिखेगा आपको, एंड फिर एक नीचे 2 ओम दिखेगा आपको, ठीक है, सही बना रहा हूँ, ठीक है, 2 ओम दिखेगा यहाँ पर। फिर से आपको ब्रेक वाला सिचुएशन मिलेगा, ये ऐसा सिचुएशन है, आप ये सर्किट को यहाँ से लाओगे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है, ऐसा है, ये 2 वोल्ट है, एक आर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 2 है। देखो गाइस ये 4 और 4 किस में आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा, तो इसको 2 लिखोगे, 2 + 2 4 हो जाएगा, और 1 5 हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट इस सर्किट का कितना आ गया आपके पास 5, सीरीज में ले लोगे ना, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा और तीनों सीरीज में बन जाएगा, तो 5 ओम आपके पास आ गया। पूछा क्या था हमसे, इफेक्टिव करंट आई, तो आई जस्ट क्या होता है V/R, वी कितना है हमारे पास 220/R, आर कितना है 5, ठीक है, आर कितना है आपके पास 5। तो आप इस सर्किट को सॉल्व करो, ये इतना एम्पीयर करंट आ गया, इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 4 ठीक है, 44 एम्पीयर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया, डन हो गया, समझ रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट